हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। पाकिस्तान के इमरान जो है लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर एक और मामला एक सामने आया है जिसके तहत उनको 14 वर्ष का कारावास और दिया गया है। साथ में उनकी जो पत्नी है बुसरा बीबी, उनको भी 7 वर्ष का कारावास दिया गया है। तो मामला क्या है? मामला है अल कादिर ट्रस्ट केस। तो अल कादिर ट्रस्ट केस लगभग 5 साल पुराना मामला सामने निकल करके आया है, जिसके तहत जो उनको 14 साल का और कारावास दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये अल कादिर ट्रस्ट केस आखिरकार है क्या, सामने कैसे आया। और इमरान खान तो चलो ठीक है, समझ में आता है, उनके ऊपर वैसे भी बहुत सारे सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग आई थिंक 2023 से लगातार वो जेल में ही है, तब से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन उनकी बीवी को जो है कैसे गिरफ्तार किया गया है, उन पर जो है किन आधारों पर यहाँ पर आरोप लगाया गया है, सारे बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि क्रिकेटर भी रहे, आई होप आप सब लोग जानते होंगे, इमरान खान और उनकी पत्नी बुसरा बीबी को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। तो अल कादिर ट्रस्ट मामले में जो है उनको दोषी ठहराया गया है और जो है कारावास भी दिया गया है। मतलब 14 वर्ष और 7 वर्ष समझ लो कि सारी ज़िंदगी, मतलब इमरान खान के तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मुझे लग रहा है वहीं जो है जेल में ही निकलने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो जेल में ही है। अब बात करें प्रमुख बिंदुओं की, तो ये है भूमि भ्रष्टाचार का मामला। तो भूमि भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 वर्ष का कारावास, अल कादिर ट्रस्ट के लिए 190 मिलियन पाउंड्स का घोटाला है। यहाँ पर 190 मिलियन पाउंड्स का घोटाला किया है और राज्य सरकार के खाते, या मतलब राज्य सरकार को जो है वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। ये सारे इल्जाम जो है लगाए गए हैं और ये जो घोटाला हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान के अपने पद पर रहते हुए किया गया और जो है काफ़ी हद तक वित्तीय लाभ उठाया। इनकी पत्नी ने ट्रस्ट की ट्रस्टी के रूप में काम कर रही थी और जो है इमरान खान ने भी काफ़ी पैसा यहाँ पे कमाया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। उनको साबित भी कर दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो है 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुसरा बीबी को, आपको बताया मैंने ऑलरेडी, ये 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। ये अदालत में ही थी, उनको वहीं से ही गिरफ्तार करके ले जाया गया और सजा सुना दी गई। अब बात करें, यह विवाद जो है अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। होता नहीं कि ट्रस्ट बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ट्रस्ट बनाया गया, पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन पैसा जो है सारा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा था, जिसको इन्होंने दिखाया कि हमने जो है विदेशों से पैसा लिया है, जबकि वो विदेशों से पैसा नहीं था, गलत तरीके से लोगों द्वारा कमाया हुआ पैसा था। और उसके तहत जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी और वहां पे कैंपस बना रहे थे। एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाला जो एक तरीके से तरीका होता है, वही अपनाया गया था। और यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे, तो इन दोनों को तो सजा होगी। बाकी सारे जो लोग इसमें सम्मिलित थे, लगभग 6 लोग और थे, वो सारे वहां से फरार हो गए हैं, जिसकी वजह से बस इनको सजा सुनाई गई है। कई लोगों का मानना यह है कि जो मतलब सत्ता से हटने के बाद जो विपक्षी लोग हैं, जो इनके विरोध में हैं, वो लगातार जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। तो शायद उसी का एक प्रतिफल या रिजल्ट कह सकते हैं कि इन पर जो है आरोप लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। इसे इमरान खान, उनकी पत्नी बुसरा बीबी और उनके करीबी सहयोगियों, जिसमें शामिल है जुल्फिकार बुखारी, बाबर अवान, ने स्थापित किया था। इन 4 लोगों ने मिलकर जो है इस ट्रस्ट को बनाया था। इसका उद्देश्य था पंजाब के झेलम जिले की सोहावा तहसील में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। अब इतना बड़ा कैंपस बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन ली गई, पैसा भी बहुत सारा लिया गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जमीन जो हथियाई गई वो गलत तरीके से ली गई। साथ में जो पैसा वगैरह था वो सब यहाँ पर भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया गया पैसा था, जिसको उन्होंने ट्रस्ट के रूप में दिखा करके जनता को या गुमराह करने का प्रयास किया है, या फिर जो है राज्य का खजाना है उसको नुकसान पहुँचाया है। अब बात करें मामला क्या है, तो ये मामला जो है भैया टाउन की जुड़ी जमीन और धन के लेन देन से संबंधित है। इसमें इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आरोप है कि ये घटना इमरान खान के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुई है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही थी जो कोर्ट है उसने जो है इसको जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। जो पैसा था राज्य सरकार के खजाने में आना था,
लेकिन बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में चला गया है। तब जब लोगों ने पूछा इनसे कि भाई आपने बोला था राज्य सरकार के खजाने में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के खजाने में कैसे चला गया, तो इन लोगों का तर्क था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य का हिस्सा नहीं है, वो भी तो राज्य सरकार है ना, इसलिए पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर राज्य सरकार के खजाने में जाए। तो ऐसे बेतुके तर्क यहाँ पर दिए गए हैं और जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही जो है इन पर ये इल्जाम लगाया गया कि इनके पास बहुत सारे मौके थे कि ये सारी जानकारी जो है बता सकते थे कि क्या और कैसे हुआ, लेकिन क्या है इन्होंने सच छुपाया और झूठ को जो है लगातार दोहराया। इसकी वजह से और भी आरोप गंभीर हो गए। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर यह आरोप है कि उन्होंने बहिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन प्राप्त की। उस व्यक्ति से जो बिजनेसमैन है, अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसकी जमीन कहीं बाहर फंसी हुई थी, वहां से मैनेज करना था और उसको पैसा पाकिस्तान में लाना था। तो उस सब में जो है हेल्प की, जिसकी वजह से जो है इनको जो है काफ़ी एकड़ ज़मीन और पैसा मिला था। अदालत ने इस आरोप को सही पाया। इमरान और बुशरा को यहाँ पर दोषी ठहराया गया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है इसने ही शुरुआत की थी। द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में आरोप लगाया गया कि इमरान खान ने बहरिया टाउन कराची भूमि के भुगतान के लिए पाकिस्तान राज्य के खाते में अवैध धन ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब वो ज़मीन खरीदनी थी, किसी और को पैसे चाहिए थे, तो अवैध धन किसी और से प्राप्त किया, ज़मीन खरीदी, पैसे ट्रांसफ़र किए और फिर जो है ये सारा प्रोसेस इन्होंने जो है इसी तरीके से अपनाया है। इमरान खान ने जानकारी देते हुए जानबूझकर इनका मतलब जानकारी उनके पास सारी थी लेकिन जानबूझकर इनकार किया, मौके दिए गए, इसलिए जो है अपराध और संगीन हो गया। प्रॉपर्टी टाइकून जो है मलिक रियाज हुसैन जो सम्मिलित था, जिसकी वजह से सारा यहाँ पर मामला खराब हुआ। उनके बेटे अहमद अली रियाज, मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी विखारी भी इस मामले में संदिग्ध थे। आरोप साबित होते उसके पहले ही ये भाग गए, तो क्या हुआ, इनको अपराधी ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। अब मामला यह है कि ये जो सारा सिनेरियो सामने निकल के आ रहे हैं, अब से 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब इमरान खान जो है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए थे। यह सब 5 वर्ष पहले शुरू हुआ, जब यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के परिवार के साथ $190 मिलियन के समझौते पर सहमति जताई। जब उन्होंने सहमति जताई कि हाँ, हमने इतने सारे रुपए का समझौता इस बिजनेस टाइकून के साथ कर लिया है। अब ये था कि ये सारा पैसा अगर है तो है कहाँ पर, क्योंकि पैसे की जानकारी मिल नहीं पा रही थी। अब समझौते का विवरण देखिए कि जो समझौता उनके बीच हुआ था, तो एनसीए की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस समझौते में यूके की एक संपत्ति है 1 हाइड पार्क प्लेस लंदन W22LH शामिल थी। इसकी कीमत थी $50 मिलियन। सभी धनराशि मलिक रियाज के जमे हुए खातों में आ गई। मतलब सारी जो धनराशि थी वो सारी इस व्यक्ति के खाते में आ गई। अब घोटाले का खुलासा कैसे हुआ? यह घोटाला तब सामने आया जब पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पे दिखाया कि ट्रस्ट के द्वारा 180 मिलियन जो है पाउंड्स आने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कितने दिखाए? मात्र 8.52 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिखाए। पाउंड्स देखो यहाँ पे मिलियन इतने थे, 180 मिलियन पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए थे ट्रस्ट के खाते में, लेकिन यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 8.52। तो बाकी सारा पैसा कहाँ गया? इस पर जब जो है सवाल जवाब उन्होंने शुरू किया, तब मामला सामने निकल के आया कि यहाँ पर तो बहुत लंबा चौड़ा घोटाला हो गया है, भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पे चल रहा है। वर्ष 2019 में शुरू हुआ सारा। 26 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट स्थापित किया, रजिस्ट्रेशन कराया। पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज बाद में इस परियोजना के लिए जमीन दाता के रूप में बन के सामने आए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन दान दे रहे हैं अपनी। ये भी क्या कर रहे हैं, अपने ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। भूमि ट्रांसफर हुई। ट्रस्ट के दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के बाद बहरिया टाउन ने सुहावा झेलम में 458 कनाल जमीन जो है खरीदी। अब खरीदी तो कुछ पैसे दिए होंगे खरीदने की जगह।
इसे जुल्फी बी के नाम पर ट्रांसफर किया गया। जो जमीन खरीदी उसे जो है जमीन खरीद के जो है जुल्फी बी के नाम पर ट्रांसफर किया गया। जुल्फी बी के नाम पर ट्रांसफर थी जमीन, वो जो है ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर हुई। स्टाम्प पेपर के अनुसार इस जमीन की कीमत जो है 243 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। बाद में जुल्फी बी ने यह जमीन ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दी। मतलब जो है इतने सारे रुपए की जमीन इन्होंने ऐसे ही ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब है ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वित्तीय लाभ उठाया, पैसे कमाए हैं और जमीन जो है बहुत सारी हथियाई है। यही सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। वर्ष 2021 में जो है ट्रस्ट को वर्ष 2021 से 21 में 180 मिलियन रुपए का दान प्राप्त हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी जो है 2023 में हुई थी। इस मामले में पहली बार इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में विरोध, दंगे वगैरह भड़कने लगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित किया और उन्हें रिहा किया गया। लेकिन फिर से बाद में जो है इनको एक दूसरे मामले में सिफर मामले में, मैंने बताया आपको, इनके खिलाफ सैकड़ों मामले चल रहे हैं। एक से बचकर जैसे ही बाहर आते हैं कोई दूसरा मामला निकल के बाहर आ जाता है, उसके तहत जो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी मामला चल ही रहा था कि शायद शॉर्ट हो जाएंगे, शायद जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे देश जो है मदद करने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे सजा सुना दी गई कि 14 साल के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं। अल कादी ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही जो ब्यूरो है द्वारा फिर से गिरफ्तार किया गया। तब से वो जो है लगातार जेल में ही है। अब यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि हाँ, इसके खिलाफ जो है दूसरे कोर्ट्स वगैरह में हम अपील कर सकते हैं, सजा के प्रावधान में बदलाव हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना है, विरोधियों का, कि आज तक जो है ऐसे मामलों में अपील को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो शायद ही जो है इस मामले में कुछ परिवर्तन आगे हमें दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के बारे में कि उनका जीवन परिचय क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया। पूरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। जन्म है 5 अक्टूबर 1952 का। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। 2018 से 2022 के बीच में रहे हैं। घोटाला 2019 का है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन्होंने पार्टी बनाई और जो है उसके प्रमुख बने। 2018 में आम चुनाव में जीत हासिल की और प्रधानमंत्री पद पर आसीन भी हुए। खेल करियर की बात करें, क्रिकेटर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध जो है कप्तानी भी की है जो क्रिकेट टीम के साथ में, जो 1992 में पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप मिला था, इन्हीं की कप्तानी के समय मिला था। इनको श्रेय जाता है। इमरान खान को क्रिकेट के इतिहास में महानतम कप्तानों की श्रेणी में या रूप में जो है इनको जाना जाता है। तो ये सारा रहा हमारा आज का मामला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हमारा है इसी आर्टिकल से संबंधित, पूछ रहा है हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को किस मामले में दोषी ठहराया गया है। विकल्प हमारे हैं, पहला भ्रष्टाचार, दूसरा है अल कादी ट्रस्ट मामला, तीसरा है भूमि अधिग्रहण या वित्तीय धोखाधड़ी। तो जो भी सही विकल्प आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना समझाने के बाद भी अगर गलत उत्तर आता है तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।